नागपुर कामटी की राजनीति में आज जबरदस्त हलचल मच गई है। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी चौहान, आप देख रहे हैं महान न्यूज 7। बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच की अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सुलेखा कुंभारे ने एक बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है और इसी दबाव में वे रातों रात कामटी पहुंचकर लोगों को धमका रहे हैं। आपको याद दिला दे, सुलेखा कुंभारे कभी बीजेपी से जुड़ी रही, कई वर्षों तक पार्टी के लिए काम किया और अब वही सुलेखा कुंभारे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे पर लोगों की जमीन जबरन लेने जैसे गंभीर आरोप लगा रही है। यह आरोप राजनीतिक माहौल को और भी गर्म करता हुआ दिख रहा है। चंद्रशेखर बावनकुळे की राजनीतिक यात्रा अपने आप में एक प्रेरणादायक कहानी है। नागपुर की सड़कों पर ऑटो रिक्शा चलाने वाले एक साधारण युवक संघर्ष करते करते जनता के बीच अपनी पहचान बनाता है। संगठन में नीचे से काम करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठता है, स्थानीय राजनीति में मजबूत पकड़ बनाता है और अंततः महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद तक पहुंचता है। एक ऑटो रिक्शा चालक से राज्य के प्रभावशाली नेता बनने तक का यह सफर हमेशा ग्राउंड से उठे हुए नेता की मिसाल माना जाता रहा है। दूसरी तरफ बात करें चंद्रशेखर बावनकुळे की, तो वे हमेशा से जनता के नेता माने जाते हैं। कामटी हो या नागपुर, वे लगातार जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनते आए हैं। ऐसे में उनके ऊपर लग रहा यह नया आरोप न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि राजनीतिक रूप से बेहद सनसनीखेज है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह आरोप चुनावी मौसम में उठी एक राजनीतिक रणनीति है या फिर वाकई जमीन विवाद को लेकर कोई बड़ा विवाद छुपा हुआ है? सच क्या है, यह जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि सुलेखा कुंभारे के इन आरोपों ने महाराष्ट्र की राजनीति में आग लगा दी है और आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ेगा। बावनकुळे कधीच म्हणत नाही की बीजेपीच्या उमेदवाराला मत द्या, ते तर म्हणतील की काँग्रेसला द्या, ते म्हणतील की राष्ट्रवादीला द्या, कारण त्यांना नेहमी मताचं विभाजन करायचं असतं। समजलं का? बावनकुळे साहेबांच्या ज्या काही निवडणुका झालेल्या आहेत ते कधी कामाच्या भरोश्यावर निवडणूक जिंकलेले नाही। त्यांनी नेहमी डिव्हिजन ऑफ व्होट करून निवडणूक जिंकलेल्या आहेत। फॉर एक्झाम्पल, आता इथे MIM ला उभं केलेलं आहे, इथे काँग्रेसचा उमेदवार आहे तो पण बीजेपीचा बी ग्रुप आहे, इथे जे राष्ट्रवादीचा उमेदवार आहे तो पण बीजेपीचा बी ग्रुप आहे। ते इथे सर्व समाजवादी पार्टी असेल, जे काही पार्टी आज कामठीमध्ये उभे आहेत, इस वक्त जुट चुकी है सुलेखा ताई कुंभारे। ताई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया। जी। आपने एक आरोप लगाया हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुळे पे कि वो जब इलेक्शंस में उतरते हैं वो कभी भी जनता के मुद्दे लेकर नहीं उतरते हैं और वो हमेशा हिंदू मुस्लिम के ऊपर में वोट लेने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महसूल मंत्री बावनकुळे साहब ने कामठी शहर में सही मायने में दलाल को उतारा है बीजेपी की ओर से नगराध्यक्ष पद के लिए जी। और कामठी शहर में जो बावनकुळे साहब खुद कहते हैं कि मैं 17,000 वोटों से पीछे रहा हूँ विधानसभा में, तो ये गणित उन्होंने जनता को बताना चाहिए कि उनका ये जो अग्रवाल करके जो खड़ा है, जो एक दलाल है उनका, वो किस तरीके से चुनाव जीतेगा। जी। बावनकुळे साहब ने कभी भी काम के भरोसे पर इलेक्शन नहीं लड़ा है, उन्होंने सिर्फ डिवीजन ऑफ वोट करके इलेक्शन लड़ा है। वो यहाँ पर 8-10 मुस्लिम के कैंडिडेट को खड़े कर दिए, कहीं पर राष्ट्रवादी के कैंडिडेट को खड़े कर दिए, कहीं पर कांग्रेस को भी मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो इनका रवैया है ना, ये हमें ठीक नहीं लग रहा है। एक महसूल मंत्री होने के नाते, एक संवैधानिक पद पर रहने के कारण उन्होंने इलेक्शन को बहुत स्पोर्टिंग स्पिरिट में लेना चाहिए, जिस तरीके से हम लड़ रहे हैं। तो ये जाति का राजकारण कामठी शहर में नहीं चलेगा। अभी यहाँ पर कामठी शहर का विकास का राजकारण चलेगा और हम भी भ्रष्टाचार मुक्त कामठी शहर देखना चाहते हैं। सुलेखा ताई, आपका एक सवाल मेरा इसमें ये था कि आपने एक आरोप लगाया था कि उन्होंने अभी एक दलाल के रूप में किसी को खड़ा किया है। इसके पुरावे क्या बोल सकते हैं आप? क्योंकि ये बिजनेस पार्टनर है जी। जो बीजेपी का जो उम्मीदवार है ना, ही इज अ बिजनेस पार्टनर। ओके। बिजनेस पार्टनर जो रहता है ना, वो पार्टनर कम दलाल होता है जी। कि महसूल खाते से जितने भी कमाई होती होगी वो उनके पास जमा रहती है और बाद में उसका उपयोग इलेक्शन में किया जाता है, इसलिए हम उसको दलाल कह रहे हैं। एक समय आप चंद्रशेखर बावनकुळे के साथ में प्रचार किया करते थे और अचानक से ये खटास क्यों आई? क्योंकि हमें बावनकुळे साहब ने इस स्थानिक चुनाव में विश्वास में नहीं लिया, हमें कमजोर समझा और उन्होंने खुदों के पूरी सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए।
इसके कारण हमें नाराजगी है। हम मित्र पक्ष करके ईमानदारी से उनके साथ रहे, और महाराष्ट्र में अगर एक सीट हम मांग रहे हैं वो भी उनको देने की अगर इच्छा नहीं है तो फिर हमें अपनी अस्तित्व की और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे सुलेखा ताई, आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए। चंद्रशेखर बावनकुळे कामठी से एमएलए भी है और उन्होंने चुनाव जीता था और अभी वो वापस अपने उम्मीदवार वहां पे उतार रहे हैं, तो क्या उनके अपोजिट में आप अपने उम्मीदवार भी उतारना चाहेंगे? नहीं, हमने उतार चुके हैं। जी। हमारा उनके खिलाफ में हमारा उम्मीदवार अजय कदम है नगराध्यक्ष पद के लिए, और हमारे 15 नगर सेवक के उम्मीदवार हमने उतार चुके हैं। इसीलिए बावनकुळे साहब के मन में अभी बहुत डर पैदा हुआ है, जो रात को 10 बजे के बाद आके गली गली में घूम रहे हैं, लोगों में दहशत पैदा कर रहे हैं, पैसे का लालच दे रहे हैं, और किसी को उनका कॉलेज बंद कर देंगे, किसी की रोजी रोटी छीनी जाएगी। इस तरीके से जो भाषा बोली जा रही है ना, तो हमें तो लग रहा है कि हम अभी इलेक्शन पूरी तरह से जीतने वाले हैं। इतनी बौखलाहट उनमें पैदा हुई है कि वो ये संकेत दे रहे हैं कि इलेक्शन उनके लिए भी हारने के कगार पर है। सुलेखा ताई, अभी आपने एक चीज बोली कि वो दहशत पैदा कर रहे हैं, मतलब वो क्या वोट्स के लिए लोगों को डरा धमका कर वोट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, जितने भी व्यापारी है उनको उन्होंने धमकाया है कि अगर आप भाजपा के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे तो आपका कैसा बिजनेस चलता वो हम देख लेंगे। स्कूल के संचालक, कॉलेज के संचालकों को धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने भाजपा के उम्मीदवार के लिए काम नहीं किया तो आपका कॉलेज हम बंद करा देंगे। बच्चों को जिनको उन्होंने रोजगार दिया होगा या बहुत कम दिया है, उनको भी वो बोल रहे हैं कि इलेक्शन का प्रचार करो, नहीं तो मैं आपको देख लूँ। तो ये जो बोली भाषा है ना, ये दहशत पैदा करने वाली है। और इतना ही नहीं, उन्होंने सार्वजनिक भाषण में कहा था कि अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे, मेरे कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे तो 4.5 साल उनके दरवाजे बंद हो जाएंगे लोगों के लिए। तो आप बताइए, ये तो दहशत ही हुई ना कि लोगों के डर के मारे वोट दे ताकि उनके दरवाजे उनके लिए खुल जाए। तो हमें ये कहना है कि ये दहशत वाली राजकारण यहाँ कामठी शहर में अभी आगे नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुलेखा ताई जी। आने वाला वक्त आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, आपके उम्मीदवारों के लिए अच्छा रहे, यही शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महान्यूज 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर।